हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सिलू सिंह राजपूत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में बताएंगे कि जब राघव मच्छ ने पूछा, जो कि नैनागढ़ का राजा है, रूपनबारी से पूछ रहा है कि बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। तो रूपनबारी जवाब देता है कि सुनो, मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, क्यों आया हूँ, क्या कारण, कैसे बता रहा है कि हे महाराज, दुई कोस की दूरी पए राजन, महुबे के सबे बलवान पड़े हैं। लाल हरे आरु पीले नीले, रंग बिरंगे तांबू गड़े हैं। आल्हा के ब्याहन के कारण, महुबे के सबे बलवान बढ़े हैं। और रूपन बारी नाम मेरा, हम ऐ पनवारिक लीने खड़े हैं। रूपनबारी ने कहा कि मैं महोबे का रहने वाला हूँ, मेरा नाम रूपनबारी है और महोबे से आल्हा की बारात आ चुकी है। मैं ऐपनवारी ले करके आया हूँ, कृपा करके मेरा नेग मंगवा दीजिए। राघव मच्छ ने कहा कि तुम्हारा नेग क्या है। जवाब दिया रूपनबारी ने कि नेग हमारा या बिरिया माँ बाजे डेढ़ घरी तलवार, इतना सुनते पारलय होइगा राजा यज्ञ ज्वाल हो जाए। राघव मच्छ क्रोध में हो गया, अपने जवानों से कहा कि इस बारी का सर काट लो। जितने जवान बंगला में थे, सारे जवानों ने अपनी तलवार खींच ली और रूपनबारी ने भी अपना तेगा लिया और बंगला के बीच में ही युद्ध शुरू हो गया। जहां पर तलवारें चल रही हैं, एक तरफ अकेले रूपनबारी है और दूसरी तरफ राघव मच्छ के योद्धा। जटिल युद्ध हुआ जिसमें रूपनबारी ने कई योद्धाओं को मार गिराया। रूपनबारी ने भाला की नोक से ऐपनवारी जो दिया था राघव मच्छ को, वो भाला की नोक से उठा लिया और उठाने के बाद रूपनबारी ने एक नजर उठाई, देखा कि 80 गज पर कलसा टांगा हुआ है। और वहां से लौटने के लिए रूपनबारी ने क्या किया कि घोड़ा को ऐड़ लगाई और वहां से प्रस्थान कर देता है। जैसे तैसे निकल करके वहां से आया और अपने महोबे दल में पहुंचा। जब आला ने पूछा कि कहो राघव मच्छ के यहाँ कैसी बीती, कैसी गुजरी, कैसा माहौल है। रूपनबारी ने कहा कि जैसे तैसे मैं अपना नेग चुका करके आया हूँ और वहाँ पर ऐसी ऐसी शर्तें हैं जो कि दूल्हा को चुकानी है। कैसे बता रहा है कि 80 गज पर कलसा टंगा हुआ है, उसे दूल्हा उतारेगा। जोगा भोगा ब्रजनंदन द्वारे पर तलवार लिए टहल रहे हैं, उनसे दूल्हा युद्ध करेगा। इसके अलावा कढ़ाई में तेल खौल रहा है जिसमें दूल्हा स्नान करेगा, उसके बाद में भांवरे होंगी। जब इतनी बात सुनी तो आल्हा को पसीना आ गया, चेहरे पर उदासी आ गई। राजा परमार से कहा कि महाराज क्षमा करें, हम नैनागढ़ नहीं जाएंगे, हम ऐसा विवाह नहीं करेंगे। ऐसी शर्तें पूरे करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये शर्तें पूरी नहीं कर सकता। जब इतनी बात सुनी तो राजा परमाल के भी होश उड़ गए और बोले कि ऐसी शर्तें कौन पूरी करेगा। चाचा सैयद ने कहा राजा परमाल से कि महाराज, तरकीब हम बताते हैं, आपको करना क्या है। आप 5 पान का बीरा लेकर के दरबार में रखवा दीजिए। जो तमुआ लगा हुआ है, तमुआ में सारे योद्धा बैठे हैं, बना पर बैठे, राजा परमार स्वयं बैठे हैं, सारे जवानों के बीच रख दीजिए। एक कलसा मंगाइए, 5 पान का बीरा रख दीजिए और कहिए कि जो बहादुर तंबुआ में हो नैनागढ़ पर पान चबाए। जब इतनी बात सुनी, राजा परमाल ने क्या किया,
5 पान का बीरा लैके यव बंगला माँ दियो धराए, चीरा कलंगी सब धर दीना यव नारा खई देर लगाए, और कलश धराया है तमुआ माँ वही पर बीरा दियो धराए, ऐसी बानी राजा बोले जो नौ मानव का हमार, ओ हुए बहादुर जो तमुआ माँ तऊ नैनागढ़ पान चबाए। राजा परमाल ने कहा कि अगर तमुआ में बहादुर है तो नैनागढ़ पर पान चबाए, सारी शर्तों को पूरा करे। राजा परमाल की बातों को सुन करके तमुआ में हुआ क्या, सारा तमुआ सनासन्न हो गया। कोई किसी से बात तक नहीं कर रहा है, कोई धरती को निहार रहा तो कोई अंबर को, कोई बाहर को निकल के जा रहा है तो कोई नीचे शीश कर लिया, लेकिन बीरा की तरफ कोई नहीं देख रहा है। 3 घड़ी हो गई, बीरा धरे धरे कुमला रहा है, लेकिन बीरा को कोई उठा नहीं रहा है। राजा परमाल सोचने लगे कि अब क्या होगा, अगर कोई बीरा नहीं उठाएगा, शर्तें पूरी नहीं होंगी तो विवाह कैसे होगा। जब काफी देर हो गई तो बिंदुमती का बेटा धांधु उठकर खड़ा हुआ, बीरा के पास पहुंचा, बीरा उठाया और मुख में चबाया और कहा तमुआ में हाथ उठा करके कि हम नैनागढ़ के लिए तैयार हैं, हम नैनागढ़ जाएंगे और सारे नेक पूरा करेंगे। इतना कहा और धांधु ने झट से घोड़ा पे सवार हो गया, प्रस्थान कर दिया नैनागढ़ की ओर। जब नैनागढ़ में आया, देखा कि 80 गज पर कलशा टंगा हुआ है। सबसे पहले किया क्या, धांधु ने, क्योंकि महोबा के जो घोड़े थे, जैसे घोड़ा करेलिया हो गया, बेंद्रा हो गया, जितने घोड़ा मशहूर थे वो महोबा के उड़ने वाले घोड़े थे। जैसे उदल का बेंदुल उड़ता था, घोड़ा करेलिया उड़ता था, आल्हा का जो जिस पे सवारी करते थे आल्हा। तो धांधु ने क्या किया कि अपने घोड़े को ऐन लगाई और घोड़ा ने छलांग मार दी। छलांग मारी तो जहां पर कलशा टंगा हुआ है वहां पर पहुंच गया। धांधु ने तलवार निकाली और जिस रस्सी में कलशा टंगा हुआ था उस रस्सी में तेगा मारा। जैसे तलवार मारी, रस्सी कलशा की कट गई, कलश धरती पर आके गिरा। पहली शर्त पूरी कर ली धांधु ने, और दूसरी शर्त पूरी करने के लिए महल के द्वार पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जोगा, भोगा, ब्रजनंदन ये तीनों भाई तलवार लिए घूम रहे हैं। धांधु पहुंच गया वहां पर। अब धांधु जैसे ही पहुंचा, जोगा भोगा ने कहा कि द्वार पार नहीं कर सकते हो। तलवार निकाली, युद्ध शुरू हो गया। धांधु ने अपनी तलवार निकाली, खटाखट तेगा बजने लगा, छपाछप तलवार चलने लगी और दरवाजे पर जमकर युद्ध हुआ जोगा भोगा ब्रजनंदन और धांधु के मध्य। घंटों युद्ध हुआ और युद्ध में धांधु ने जोगा भोगा ब्रजनंदन को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद महल में पहुंचा, जहां पर कढ़ाई में तेल खौल रहा है। धांधु ने देखा एक बार और मुस्कुराया। किया क्या, जाकर बैठ गया कढ़ाई में और खौलते हुए तेल में धांधु स्नान कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, स्नान भी कर रहा है। लेकिन कैसे? धांधु जो बरदानी है जगदम्बा का, पाथर देह नहीं गरमाए। जगदम्बा का बरदानी धांधु
खौलते हुए तेल में स्नान कर रहा है, क्योंकि देवी का वरदान है। धांधू की देवी पत्थर की, तो खौलते हुए तेल में कैसे गर्म हो सकती है? धांधू कैसे जल सकता है? धांधू तो मल मल करके स्नान कर रहा है आराम से, और स्नान करने के बाद वहां से लौटा, नैनागढ़ से वापस हुआ और महोबे दल में पहुंचा। राजा परमाल के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। ये महोबे का माना जाना योद्धा बिंदुमती का बेटा धांधू, जो कि बहुत बहादुर था, जब शर्तें पूरी करके वापस आया, राजा परमाल को बताया कि महाराज, हमने सारी शर्तें पूरी कर दी। राजा परमाल ने दौड़ के धांधू को गले से लगा दिया और कहा कि बेटा, तुम धन्य हो, धन्य है वो घड़ी जब तुमने अवतार लिया, तो जब तुमने जन्म लिया। अब जल्दी से तुम दूल्हा बन जाओ और नैनागढ़ जाओ, तिलक करवा के आओ। ये खबर पूरे दल में पहुंच गई, खलबली मच गई कि धांधू अब दूल्हा बनेगा। धांधू प्रसन्न है, राजा परमाल का आदेश है कि बेटा दूल्हा बनो और नैनागढ़ जाओ, तिलक करवा के आओ। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।